मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज अहमदाबाद सीतापुर। मैं आज कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का दूसरा लेसन खंड का से उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका तीसरा भाग पढ़ाएंगे। कुल तुष्टिगुण तथा सीमांत तुष्टिगुण में संबंध तथा उनमें अंतर। देखिए, कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध। कुल तुष्टिगुण और सीमांत तुष्टिगुण में क्या संबंध है? तो इनके संबंधों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए, सारणी तीन कॉलम में इसे बांटेंगे। रोटी की इकाइयाँ, रोटी की इकाइयाँ। दूसरे कॉलम में होगा सीमांत तुष्टिगुण, सीमांत तुष्ट गुण। और तीसरे में होगा कुल तुष्ट गुण। अब देखिए कि इसे तीन भागों में बांट दिया गया। तो रोटी की इकाइयाँ, जैसे एक रोटी आपने खाई तो सीमांत तुष्टिगुण जो प्राप्त हुआ वो 10 इकाई प्राप्त हुआ, तो हमारा कुल तुष्टिगुण भी 10 इकाई होगा। कुल तुष्टिगुण भी 10 इकाई होगा। जब हम दूसरी रोटी खाएंगे, यानी 2 रोटी खाएंगे, तो जो सीमांत तुष्टिगुण होगा वो 8 इकाई होगा। तो हमारा कुल तुष्टिगुण जो होगा वो 10 + 8 बराबर 18 इकाई होगा। देखिए, जैसे जैसे हम रोटी की इकाइयाँ ज़्यादा खाते जाते हैं, वैसे वैसे सीमांत तुष्टिगुण घटता जाता है और कुल तुष्टिगुण बढ़ता जाता है। फिर तीसरी रोटी जब हम खाएंगे तो हमें 5 इकाई सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त होगा, लेकिन कुल तुष्टिगुण जो होगा वो 10 + 8 + 5, 10 × 8 = 18, 5 = 23। जब चौथी रोटी खाएंगे तो 1 इकाई तुष्टिगुण हमें प्राप्त होगा, यानी भूख तृप्त होने की स्थिति में पहुंच रही होगी। तो देखिए, यहाँ पर कुल जो हमारी तुष्टिगुण होगी वो क्या होगा? 10 + 8 + 5 + 1 बराबर 10 × 8 = 18, 5 = 23, 24। जो कुल तुष्टिगुण होगा वो 24 इकाई होगा। फिर उसके बाद जब हम 5वीं रोटी खाएंगे तो हमें तुष्टिगुण क्या मिलेगा? 0 तुष्टिगुण मिलेगा। तो न तो धनात्मक होगा न तो ऋणात्मक होगा, लेकिन कुल तुष्टिगुण जो होगा वो पहले जितना ही होगा,
जितना पहले था उतना ही रहेगा, ना उसमें घटेगा और ना बढ़ेगा। तो देखिए 10 + 8 + 5 + 1 + 0 = 24। तो ये आपका जो शून्य सीमांत तुष्ट गुण है, यानी जहाँ पर आपको शून्य तुष्ट गुण मिला, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा खाने से, तो उसे शून्य तुष्ट गुण कहते हैं। तो यह जो शून्य तुष्ट गुण है ये तृप्ति की सीमा है। ये क्या है? तृप्ति की सीमा। ये यहाँ से यहाँ तक है कुल तुष्ट गुण, कुल तुष्ट गुण बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। अब जब छठी रोटी खाएंगे आप, तो कुल तुष्टि गुण जो होगा, सीमांत तुष्टि गुण निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जैसे -3। तो कुल तुष्टि गुण जो है वो घटता जाएगा। जैसे देखो 10 + 8 + 5 + 1 + 0 -3 = 21। देखिए जब हम और अधिक खाते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद जब हम भोजन करते हैं तो हमें जो तुष्ट गुण प्राप्त होता है वो नकारात्मक तुष्ट गुण प्राप्त होता है, निगेटिव प्राप्त होता है। तो देखिए -3, तो कुल तुष्ट गुण जो होता है हमारा वो घटता जाता है। तो ऋणात्मक तुष्ट गुण, कौन सा? ऋणात्मक तुष्ट गुण। देखिए ये जो होगा वो ऋणात्मक तुष्ट गुण, ये हमारा ऋणात्मक तुष्ट गुण है। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम भोजन करते जाते हैं वैसे वैसे सीमांत तुष्ट गुण घटता जाता है, यानी हमारी भूख जो है शांत होती जाती है। लेकिन कुल तुष्ट गुण जो होता है वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता जाता है, उसके बाद वह शून्य हो जाता है, यानी तृप्ति की सीमा जब पहुंचता है तो हमें न तो धनात्मक तुष्ट गुण प्राप्त होता है न तो ऋणात्मक, और कुल तुष्ट गुण उतना ही रहता है जितना उसके पहले तुष्ट गुण होता है। और उसके बाद जब हम भोजन करते हैं, रोटी की 1 इकाई का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारा तुष्ट गुण जो होता है वो घटता जाता है, यानी जो कुल तुष्ट गुण होगा उसमें कमी आएगी। समझ गए? ये इसका संबंध है इस सारणी के द्वारा। जब कुल सीमांत, तो संबंध यही है, जब सीमांत तुष्ट गुण घटता जाता है तो कुल तुष्ट गुण बढ़ता जाता है, और एक निश्चित सीमा पर सीमांत तुष्ट गुण हमारा शून्य हो जाता है तो कुल तुष्ट गुण भी वहाँ पर पहले जैसा ही हो जाता है, और वह बिंदु जो होता है वो तृप्ति का बिंदु होता है। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ाते हैं कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में क्या संबंध है। इसके अंतर्गत देखिए, कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध है। तो किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्ट गुण और उनके कुल
तुष्ट गुण की प्रवृत्तियों में घनिष्ठ संबंध होता है। आपको इस सारणी बना करके हमने बताया, इसको आप लोगों ने देखा और पढ़ा। तो इसमें बढ़ता हुआ कुल तुष्ट गुण प्राप्त हुआ और एक सीमा पर वो शून्य हो गया, सीमांत तुष्ट गुण, और कुल तुष्ट गुण जो था वो पहले जैसा ही रह गया, क्योंकि जब सीमांत तुष्ट गुण शून्य हो जाएगा तो कुल तुष्ट गुण उतना ही रहेगा, ना तो घटेगा और ना तो बढ़ेगा। फिर उसके बाद अधिकतम कुल तुष्ट गुण, यानी जो अधिकतम सीमा होगी वो सीमांत तुष्ट गुण जब शून्य होगा तो कुल तुष्ट गुण सर्वाधिक होगा, वहाँ पर सबसे अधिक तुष्ट गुण प्राप्त होगा, यानी वहाँ जो कुल तुष्ट गुण होता है वो सर्वाधिक होता है। फिर उसके बाद जब हम और सीमांत तुष्ट गुण जब हमारा नकारात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो कुल तुष्ट गुण घटता जाता है। तो देखिए इसका कुल तुष्ट गुण और सीमांत तुष्ट गुण में संबंध। किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्ट गुण और उनके कुल तुष्ट गुण का कुल तुष्ट गुण की प्रवृत्तियों में घनिष्ठ संबंध होता है। ये सारणी के निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। नंबर 1, बढ़ता हुआ कुल तुष्ट गुण। नंबर 1, बढ़ता हुआ कुल तुष्ट गुण। बढ़ता हुआ कुल तुष्ट गुण पूर्ण तृप्ति बिंदु पर पहुंचने के पूर्व, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर पहुंचने के पूर्व यानी पहले भी सारणी को देखा था, प्राप्त हो रहा सीमांत तुष्ट गुण धनात्मक है, यानी जहाँ तक पूर्ण तृप्ति बिंदु है वहाँ तक हमारा सीमांत तुष्ट गुण धनात्मक है। यद्यपि प्रत्येक अगली इकाई से वह घटती हुई मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है तुष्ट गुण की, सीमांत तुष्ट गुण की, वो घटती हुई प्राप्त होती है। यह बढ़ते हुए कुल तुष्ट गुण की अवस्था है, लेकिन कुल तुष्ट गुण जो है वो बढ़ता है। फिर दूसरा है अधिकतम कुल तुष्ट गुण। अधिकतम कुल तुष्ट गुण, अधिकतम कुल तुष्ट गुण। अब अधिकतम कुल तुष्ट गुण क्या है? देखिए तीसरी बात है अधिकतम कुल तुष्ट गुण पूर्ण तृप्ति बिंदु पर, जहाँ पर पूर्ण तृप्ति बिंदु यानी जहाँ पर सीमांत तुष्ट गुण शून्य हो, वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है कि हम पूर्ण रूप से छक गए हैं, पेट हमारा भर चुका है। तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत तुष्ट गुण शून्य हो जाता है और कुल तुष्ट गुण पहले जितना ही रहता है, अर्थात बढ़ना बंद हो जाता है, वृद्धि बंद हो जाती है। फिर तीसरा होता है घटता हुआ कुल तुष्ट गुण। घटता हुआ कुल तुष्ट गुण। घटता हुआ कुल तुष्ट गुण पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद जब हम किसी रोटी की एक इकाई का प्रयोग करते हैं तो जो तुष्ट गुण होता है वो सीमांत तुष्ट गुण हमें नकारात्मक प्राप्त होता है, निगेटिव प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। तब कुल तुष्ट गुण जो हमारा है वो घटता जाता है, कम होता जाता है। तो देखिए अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे सीमांत तुष्ट गुण तथा कुल तुष्ट गुण में अंतर।
सीमांत तुष्ट गुण तथा कुल तुष्ट गुण में अंतर। सीमांत तुष्ट गुण तथा कुल तुष्ट गुण में अंतर, डिफरेंसेस में क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि सीमांत तुष्ट गुण तथा कुल तुष्ट गुण में निम्नलिखित अंतर हैं। तो अंतरों को देखिए। यह है सीमांत तुष्ट गुण, सीमांत तुष्ट गुण। इधर है कुल तुष्ट गुण, सीमांत तुष्ट गुण और एक साइड में कुल तुष्ट गुण। तो देखिए अभी सारणी में आपने देखा था सीमांत तुष्ट गुण किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। ये नंबर 1 सीमांत तुष्ट गुण किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। सीमांत तुष्ट गुण किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। लेकिन कुल तुष्ट गुण जो होता है, कुल तुष्ट गुण कुल तुष्ट गुण किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों जितनी इकाइयां होती हैं के सीमांत तुष्ट गुणों का योग होता है। समस्त इकाइयों के सीमांत तुष्ट गुणों का योग होता है। तो ये एक अंतर है कि सीमांत तुष्ट गुण किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है, कुल तुष्ट गुण किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों के सीमांत तुष्ट गुणों का योग होता है। फिर दूसरा अंतर है वस्तु का उपभोग बढ़ने पर, वस्तु का उपभोग बढ़ने पर, वस्तु का उपभोग बढ़ने पर सीमांत तुष्ट गुण क्या हो जाता है। अभी सारणी में देखा था वस्तु का जैसे जैसे उपभोग हम बढ़ाएंगे सीमांत तुष्ट गुण घटता जाएगा, घटता जाता है। फिर कुल तुष्ट गुण क्या है,
वस्तु का उपभोग बढ़ने से, दूसरा नंबर, वस्तु का उपभोग बढ़ने से एक निश्चित सीमा तक, उपभोग बढ़ने से, अगर उपभोग बढ़ा दिया जाए तो एक निश्चित सीमा तक न से एक सीमा तक, लिख लो, एक सीमा तक, एक सीमा तक कुल तुष्टिगुण बढ़ता जाता है। अभी देखा था, एक सीमा तक जो है बढ़ता जाता है, उसके बाद वो सीमांत तुष्टिगुण शून्य हो जाता है, तो कुल तुष्टिगुण भी स्थिर हो जाता है और उसके बाद वो घटता जाता है। तो एक सीमा तक बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद तीसरा अंतर हमारा होता है, तीसरा अंतर, पूर्ण संतुष्टि पर सीमांत तुष्टिगुण शून्य होता है। पूर्ण संतुष्टि पर सीमांत तुष्टिगुण शून्य हो जाता है। यानी पूर्ण संतुष्टि पर सीमांत तुष्टिगुण शून्य हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, कुल तुष्टिगुण में पूर्ण संतुष्टि पर कुल तुष्ट गुण पहले जैसा ही रहता है। हाँ? पूर्ण संतुष्टि पर कुल तुष्टि गुण पहले जैसा ही रहता है, नहीं अधिकतम रहता है। पहले तुष्टि गुण पहले जैसा ही रहता है, यानी पूर्ण संतुष्टि पर कुल तुष्टि गुण अधिकतम हो जाता है। अधिकतम लिख सकते हो, अधिकतम हो जाता है, अधिकतम होता है। यानी पूर्ण संतुष्टि पर जो है कुल तुष्टि गुण अधिकतम होता है, और यहाँ पर क्या है, पूर्ण संतुष्टि पर सीमांत तुष्टि गुण शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, इससे अधिक नहीं होता है। फिर पूर्ण तृप्ति बिंदु तक ही सबसे अधिक कुल तुष्टि गुण होता है, उसके बाद वो घटता जाता है। फिर अगला अंतर लिखा जा सकता है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद सीमांत तुष्टि गुण ऋणात्मक हो जाता है। पूर्ण तृप्ति के बिंदु के बाद सीमांत तुष्टि गुण जो होता है वह ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन कुल तुष्टि गुण में क्या अंतर है, कुल तुष्टि गुण में, कुल तुष्टि गुण पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद घटता जाता है, पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद घटता जाता है। बस आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।